हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों को सक्सेस मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र कुमार, जो जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच बना हूँ और आगे भी रहूँगा। हम लोग जो आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग अच्छा खासा पढ़े भी, और यदि नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाकर के पढ़ लेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। यदि आप लोग उससे पहले पढ़ लेते हैं तो हम लोग काफी इंटरेस्टेड फॉर्म में इससे भी समझेंगे। बहुत चीज उसका हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी किए और करेंगे भी। और हम लोग जिस तरह से इतना इजी फॉर्म में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, जो कि एकदम बच्चा सीख जाएगा। काफी इजी फॉर्म में पढ़ रहे हैं और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज पे आधारित था। जो कुछ पार्ट्स के रूप में हम लोग परसेंटेज भी अच्छा खासा, मतलब कि पूरा पार्ट्स हम लोग देख लिए हैं, 6-7 पार्ट्स में खत्म हुआ है। और परसेंटेज का जो यूज होता है वो कल वाला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। तो प्लीज जाकर के पहले देख लें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जैसा कि कल हम बोले भी थे कि लगातार हम लोग कटने वाला ले रहे हैं, तो आप लोग के मन में आवे होगा कि विदाउट यदि हमारा डायरेक्ट उसका गुणज में ना रहे तो कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कोई धन 12 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुना हो जाता है, तो वह धन 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कल भी हम लोग देखे थे, लेकिन कुछ हटके हैं जो ये टाइप 4 के लमसम में आएगा। यानी बाबू हो जाता है कितना गुना, 2 गुना हो जाता है कितना वर्ष में, 12 वर्ष में। ये भी देखे थे कि गुना गुनी में जितना पावर करते हैं वो पावर को समय में डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहता है कि वह 30 वर्ष में, बाबू 30 वर्ष करने के लिए कितना से गुना करते हैं 12 में कि 30 वर्ष हो जाएगा, 5/2 से कर देते हैं, 6×5 = 30 हो जाएगा 30 वर्ष में बाबू। तो हम लोग टाइम में जो गुना करते हैं वो जो गुना गुनी रहता है उसका पर क्या करते हैं, पावर करते हैं। यही ना कर रहे थे, जिसका पावर कर रहे थे यहाँ गुना कर रहे थे, गुना किए इसका हम पावर करेंगे। यहाँ पावर था तो गुना, सेम वही काम। पहले यहाँ हम लोग दे रहा था, यहाँ गुना कर दे रहे थे, अब यहाँ दे दिया तो उसी चीज को यहाँ पावर कर देंगे। एक का पावर करेंगे तो एक ही रहेगा, 2 का पावर, इसका मतलब कितना हो गया, 2 का पावर 2 × ½ यही ना, 2 दूना के 4 और 1 5/2। हाँ, कितना हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 हो गया, 2 का पावर 2 और 2 का पावर ½ हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है। यदि बोलेगा कि 5 का पावर ½ है, इसका मतलब √5 है। क्या है, √5। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर ½ 2 के पावर 2 और 2 के पावर ½ बेस सेम रहता है तो आधार क्या हो जाता है, बेस सेम रहता है तो आधार को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अभी लिखा हुआ संपूर्णांक में इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। इसको और क्या कर सकते हैं, 2 दूना का 4 और √2, यानी कि हमारा, और इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी 30 वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा, 4√2 गुना हो जाएगा। जो 12 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, 30 वर्ष में 4√2 गुना हो जाएगा। यदि कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा सा फिर से इसका रिफ्लेक्ट करके
दोबारा इसको देख लें एक बार, अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हमारा रहा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम है, देखेंगे वही टाइप से। कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 गुना हो जाता है, तो वह धन 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? देखेंगे 3 गुना हो जाता है 8 वर्ष में, तो कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। 12 वर्ष लाने के लिए 8 में कितना से गुना कर दे बाबू? कितना से? 3/2 से कर दें। 4 तिया 12, 3/2 से किए। यहाँ 3/2 से गुना किए, तो यहाँ 3/2 से पावर चढ़ाएंगे, या ठीक है। 1 का पावर कुछ करेंगे तो ये 3 का पावर कितना हो गया? 3/2 का मतलब हो गया 1.5। कितना हो गया? 1.5, यानी 3 का पावर 1 और 3 का पावर हाफ, यानी 1 + 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 का पावर 3 और हाफ का मतलब √, यानी कितना गुना? 3√3 गुना हो जाएगा 12 वर्ष में। कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। ये रहा मेरा आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। देखेंगे 5वां टाइप से कहता है कोई धन 9 वर्ष में 10,000 से बढ़कर 12,500 हो जाता है, तो वह 18 वर्ष में कितना हो जाएगा? यहाँ 18 वर्ष में पूछा, या तो इसको चेंज करके बोल सकता है कि अगले 9 वर्ष में कितना हो जाएगा। अगले 9 वर्ष में कितना हो जाएगा? या 18 वर्ष का मतलब क्या स्टार्टिंग से 18 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये देखेंगे कितना हो जाता है। 10,000 से 12,500 कितना वर्ष में? 9 वर्ष में। तो कितना वर्ष में पूछा? अगला 9 वर्ष और बढ़ेगा, यानी 18 वर्ष। 9 वर्ष ये और 9 वर्ष ये। इसको रेशियो निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 और कटेगा, तो 25 चौको 100 और 25 पचे 25 से ये हो गया। अगला 9 वर्ष पूछा बाबू, जिस लेवल से हमारा यहाँ पे बढ़ा था, रेशियो से बढ़ा था, वही रेशियो से आगे भी बढ़ेगा। यानी यहाँ 4 वाला 5 हो गया था, तो फिर यहाँ भी 4 वाला, यहाँ भी 4 वाला, आगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको हम लोग बना देंगे। अब यहाँ तो ये तो पहले 5 था, लेकिन आगे बढ़ाने से हमारा ये वाला यहाँ आ गया, यानी अब ये जो था वो 4 बन गया, यानी 4 है। एक्चुअल में यहाँ पे कितना था बाबू? 4 है, सो 12,500, तो यहाँ ये आ गया 5 क्या होगा? 20 पचे 100, नो सॉरी 25 चौको 100, 25 पचे 25 से 125 गुने 125 कितना आवेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 गुने 125, तो 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 और 1 6, 5 दूना का 10, 2 दूना का 4 5, 2 5 हो गया, 2 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, यानी 15,625 हो गया। कितना हो गया? 15,625 रुपया हो जाएगा। कितना वर्ष में? 18 वर्ष में। 15,625 जो दिया हुआ है, 1 वर्ष में इतना था, 9 वर्ष में बढ़ के इतना हो गया,
इसका रेशियो निकालें तो 4 और 5 के रेशियो में बढ़ रहा था, आगे भी वो 4 और 5 के रेशियो में बढ़ेगा। तो ये वाला हमारा सेम यही वर्ष था, ये 4 से 5 तो आगे भी 4 से 5 हो जाएगा, यानी अब ये 4 बन गया तो 5 कितना हो जाएगा, सेम निकाल देना है। देखते हैं एक और इसका टाइप्स देखेंगे। सेम है, कोई धन 7 वर्ष में 1500 रुपया से 1800 रुपया हो जाता है, तो वह 14 वर्ष में कितना हो जाएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 1500 से 1800, 1500 से 1800 हो गया, कितना वर्ष में, 7 वर्ष में। तो अगला 7 वर्ष करेंगे तो टोटल 14 वर्ष हो जाएगा ना, अगला 7 वर्ष में। तो यहां से निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी 5 और 6 के रेशियो में बढ़ रहा है। आगे भी ये 7 वर्ष था, आगे भी 5 और 6 के रेशियो में बढ़ेगा। अब जो 6 था वो कितना बन गया, 5 बन गया, 5 है सो बाबू कितना हो गया, 1800 हो गया। तो 6 कितना होगा, 20 25 6 गुना का 12, 18 गुने 120 कितना हो जाएगा, 12 98 9 12 9 21, इतना रुपया हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 6 टाइप से, यदि कोई धन 5 वर्ष में 1000 से 1500 रुपया हो जाता है, तो वह 15 वर्ष में कितना हो जाएगा। 15 वर्ष में अब सीधे 3 गुना बढ़ा दिया टाइम, पहले 2 गुना बढ़ा रहा था। 1000 से 1500 हो गया, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में। तो अगला 5 वर्ष फिर चलेगा, उसके आगे 5 वर्ष फिर चलेगा, तब ना होगा 15 वर्ष, तब होगा 15 वर्ष। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 गुना का 10 और 5 तिया 15। ये बाबू 2 और 3 के रेशियो में बढ़ा, आगे भी 2 और 3 के रेशियो में बढ़ेगा, और उसके आगे भी 2 और 3 के रेशियो में बढ़ेगा। अब 2 है सो कितना हो गया, तो कहेंगे 2 है सो 1500, तो 3 कितना, तो 10 वर्ष का निकलेगा। कितना वर्ष का निकलेगा, 10 वर्ष का। हो जाएगा कितना, 5 गुना का 10, 5 तिया 15 गुना का 30, सही है ना। 15 गुना का 30 तिया 90, 9000 सही कट रहा। ओहो, तब ना 50 गुना का 100 कितना हो जाएगा, 50 गुना का 100 हो गया। 15 कितना हो गया, 15 तिया 45 और 45 पचे, यानी 15 तिया 45 गुने 50 कितना हो जाएगा, तो 5 25, 5 को 20 और 2 22, 5 25, 5 को 20 और 2 22, यानी 2250 रुपया यहाँ हो गया। 2250 रुपया हो गया, कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। निकालना है कितना वर्ष में बाबू, 15 वर्ष में। अब फिर हमारा ये 2 बन गया, 2 से 3 हुआ था ना, लेकिन आगे बढ़ने के लिए 2:3 की रेशियो में फिर से आगे बढ़ेगा, तो फिर ये 2 बन गया, और फिर 2 बन गया, तो 2 है सो कितना है, 2250, तो 3 कितना होगा, 5 गुना का 10, 3 गुना का 6, यानी 22 5 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 गुना का 12 और 3 15,
6 दूना का 12 और 1 13, 6 6 25 30, 0 6 दूना का 12, 15 5 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 2 देखेंगे ये हमारा था। अभी कितना वर्ष में आ गया? 15 वर्ष में आ गया। 3 गुना बढ़ गया ना, 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1000 से 1500 हुआ कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। अगला 5 वर्ष वही रेशियो से बढ़ेगा, उसके आगे भी 5 वर्ष उसी रेशियो से बढ़ेगा। 5 10 15 वर्ष हो गया। कितना रेशियो से बढ़ेगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूना का 10 और 5 तिया 15, 2 और 3 के रेशियो में आगे बढ़ रहा है। आगे भी 5 वर्ष में 2 3 के रेशियो में बढ़ेगा, उसके आगे भी 5 वर्ष में 2 3 का रेशियो में बढ़ेगा। अब देखेंगे कि जो 3 था वो कितना बन गया? 2 बन गया। 1500 3 कितना होगा? कितना हो जाएगा? 50 दूना का 100 कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 गुने 50, 5 25, 5 को 20 और 2 2200 50 कितना वर्ष में हो गया? 5 और 5 10 वर्ष में 2250। लेकिन बाबू जो 2250 पहले 3 बनाए वो फिर से बन गया कितना? 2। कितना बन गया? 2। यानी 2 है सो 2250। तो अगला 3 कितना होगा? 2 पचे 10, 5 तिया 15 यानी 22 5 गुने 15, 15 पचे 75, 15 दूना के 30 और 60 37, 15 दूना का 30 और 3 33। इतना रुपया आंसर होगा बाबू कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। ये रहा हम लोगों का। ज्यादा कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में इसी तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होगा देखेंगे, ये आप लोगों के लिए है सेम टाइप से। कोई धन 6 वर्ष में 1500 रुपया से 1800 रुपया हो जाता है तो वह 12 वर्ष में कितना हो जाएगा? सेम वही है। इसको आप लोग, ये आप लोगों के लिए, इसको बना करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट करेंगे। मैं उसे वैसे देखूंगा और आप लोग जरूर बनाएंगे और बना करके जरूर कमेंट करेंगे। ये आप लोगों के लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप है, कोई धन 4 वर्ष में 30,000 तथा 8 वर्ष में 50,000 हो जाता है। यदि यह धन चक्रवृद्धि ब्याज से हो तो मूलधन क्या होगा? देखेंगे 4 वर्ष यानी स्टार्टिंग वाला बाबू अब नहीं दिया, 4 वर्ष बाद में, यानी कोई धन है जो 4 वर्ष बाद 30,000 हो जाता है और फिर 8 वर्ष बाद 50,000 हो जाता है। स्टार्टिंग में कितना है पता नहीं, 4 वर्ष बाद पता हो गया कि 30,000 हो जाता है, अगला 4 वर्ष में 50,000 हो जाता है। तो ये मूलधन स्टार्टिंग में क्या था ये निकालना है बाबू। रेशियो निकालेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो 3 हो गया और यहाँ कितना हो गया 5। जो चीज अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे वही चीज अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे आ जाएंगे। यानी जो अभी 3 और 5 के रेशियो में 4 है ना, सेम टाइम है ना, 3 और 4 के रेशियो में आगे बढ़ रहा था, ये पीछे भी उसी रेशियो
रेशियो में आगे बढ़ा होगा। एक 5 पीछे आएंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब बाबू जो 3 था वो क्या बन गया, 5 बन गया। अब जो यानी 5 है सो 30,000 है, तो 3 कितना होगा, 6 पचे 30, 6 का 18,000। यानी स्टार्टिंग में वो मूलधन कितना था, 18,000 था। कितना था, 18,000। एकदम सिंपल, एकदम इसी तरह से हम लोग पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करेंगे। जिस लेवल से अभी हम लोग चल रहे हैं उसी लेवल से चलेंगे। ये रहा